सब्लिमेशन, सब्लिमेशन जो है, अब जितना आप लोगों को नॉलेज है उसके हिसाब से अगर डिफाइन किया जाए तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर गैसेस आर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड और सॉलिड्स आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट। एग्जांपल्स बहुत नॉर्मल है इसके। एग्जांपल जैसे घर में जो कपूर जलाया जाता है, नैप्थलीन बॉल्स, नैप्थलीन बॉल एक बार में डायरेक्टली सॉलिड होते हैं और सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। देन कैम्फर, कैम्फर को अगर आप जलाते हो तो वो डायरेक्टली क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। एंड अदर देन दैट, अगर और अच्छा एग्जांपल आपको चाहिए तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली एयर और मतलब जैसे एयर वाला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वहां से गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात, ये हो गया डेफिनेशन और ये हो गया उसका एग्जाम्पल। बट कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है सब्लिमेशन की। पहली चीज, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये एक एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। एंड अदर देन दैट, सब्लिमेशन के बारे में अगर बात की जाए तो सब्लिमेशन जो है वहां पर आपका ट्रिपल पॉइंट पे आता है। मतलब जब आप लोग जो ग्राफ होता है ना क्रिटिकल टेम्परेचर का, वहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के ट्रिपल पॉइंट पे, मतलब टीसी एंड क्रिटिकल टेम्परेचर एंड पीसी, क्रिटिकल प्रेशर के ट्रिपल पॉइंट पे ये फेज चेंजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। एंड अदर देन दैट, अगर कोई भी गैस के ऊपर बहुत ज्यादा ही मतलब सफिशिएंट वेपर प्रेशर क्रिएट हो जाए, इफ एनी गैस हैज सफिशिएंट वेपर प्रेशर, तो उस वेपर प्रेशर के कंडीशंस के अंडर वो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप लिख सकते हो एट सफिशिएंट वेपर प्रेशर, एट सफिशिएंट वेपर pressure gases convert to solids। वेपर प्रेशर मतलब आप क्या करो, इसको प्रेशराइज कंडीशन में डाल रहे हो, और प्रेशराइज कंडीशन में जब आप उसको डाल रहे हो तो वो डायरेक्टली क्या हो सकता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। whereas that same condition can go for the solid state also। अगर सॉलिड स्टेट में भी सेम कंडीशन अप्लाई की गई तो वो डायरेक्टली एयर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको लिखने हैं तो आप लिख लो। नैप्थलीन एक अच्छा एग्जाम्पल है। नैप्थलीन का तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी दे सकती हूँ, रुको। नैप्थलीन का स्ट्रक्चर भी अगर मतलब समझ में आ जाए तो सही है। ये रहा नैप्थलीन का स्ट्रक्चर। उसके बाद कैम्फर अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और अगर कैम्फर भी ना याद आए तो सॉलिड CO2 तो सबको पता होता ही है, सॉलिड CO2 गैस। फायर, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, उसमें जो यूज होता है उसको कहा जाता है ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं और वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। इट एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट ओवर दी फायर, जिसकी वजह से फायर रुक जाती है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट सब्लिमेशन।